हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इसके जो राइटर हैं अनीस जंग। कौन है? अनीस जंग इसके राइटर हैं। तो देखिए, इस वीडियो में इसके सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे जो आते हैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, उसका ट्रांसलेशन देखें। व्हाट इज साहेब? साहेब क्या बुकिंग देख रहा था? साहेब क्या देख रहा था? फॉर इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में। और इन द गार्बेज डंप्स, इसका मतलब था कचरे के ढेर में। वेयर इज ही? वह कहाँ है? वेयर इज ही? वह कहाँ है? एंड और वेयर हैज ही कम फ्रॉम? वह कहाँ से आया है? वह कहाँ है और कहाँ से आया है? अब देखिए इसका आंसर। देखिए आंसर में क्या है। साहेब इज लुकिंग, साहेब देख रहा है फॉर गोल्ड, सोना। तो वो सोने के सिक्के देख रहा है। कहाँ पे? कचरे के ढेर में। आगे है रूपी नोट्स, मतलब पैसे देख रहा है, रूपी नोट्स देख रहा है। एंड अदर यूजफुल, और अन्य यूजफुल ऑब्जेक्ट्स देख रहा है। कचरे के ढेर में जो अन्य चीजें होती हैं, कुछ यूजफुल चीजें मिल जाती हैं, वो उन चीजों को देख रहा है। इन द गार्बेज, कचरे के ढेर में। इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में वो सारी चीजें देख रहा है। आगे है ही इज लिविंग, वह देखिए ही इज लिविंग, वह रह रहा है। ही इज लिविंग, वह रह रहा है। इन सीमापुरी, सीमापुरी में। तो वह सीमापुरी के अंदर रह रहा है इस टाइम। इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। ही हैज कम फ्रॉम, वह आया है। ही हैज कम फ्रॉम, वह आया है। कहाँ से? ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, तो वह बांग्लादेश से आया है। कहाँ से आया है फ्रेंड्स? बांग्लादेश से आया है। कौन आया है? ये आया है साहेब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्या? इस साहेब, इस साहेब का मतलब होता है क्या साहेब? क्या साहेब हैप्पी, खुश है? देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है तो हम पढ़ते हैं क्या से। तो इस साहेब, क्या साहेब हैप्पी, खुश है वर्किंग, काम करने से। तो वो क्या काम करने से खुश है? एट द टी स्टॉल, एक टी स्टॉल में, चाय के खोखे में। तो चाय के खोखे में ये काम करता है। क्या वो वहां पे काम करके खुश है? इसमें क्या करना, आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। क्या करनी है? व्याख्या करनी है, बताना है क्या वो खुश है या नहीं खुश है। आंसर देखें। नो, नहीं। साहेब खुश नहीं है, इज नॉट हैप्पी। साहेब खुश नहीं है, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग, काम करने से। एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल में। तो टी स्टॉल में काम करने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आगे है दो यद्यपि, इसका मतलब निकलता है यद्यपि। क्या निकलता है? यद्यपि। यद्यपि ही गेट्स 800, यद्यपि उसे 800 रुपए मिलते हैं। 800 रुपीज, 800 रुपए मिलते हैं। एंड ऑल हिज मील्स, और उसको तीनों टाइम का खाना मिलता है। उसको खाना मिलता है। मील्स का मतलब होता है खाना या भोजन। ही हैज लॉस्ट, उसने खो दिया हिज फ्रीडम, अपनी आजादी। अब ये काम तो कर रहा है वहां पे, अब वो उसकी सुनेगा, अपनी आजादी खो दी है उसने। ही हैज लॉस्ट, उसने खो दिया हिज फ्रीडम, अपनी आजादी। नाउ अब ही इज द सर्वेंट, अब वह नौकर है। अब वह नौकर है, अब वो काम कर रहा है किसी के यहाँ पे जाके, तो वो उसका नौकर बन गया ना। तो बोला गया है नाउ अब ही इज द सर्वेंट, अब वो नौकर है। ऑफ टी स्टॉल, एक टी स्टॉल के ओनर का। देखिए, ये जो ओनर होता है होता है मालिक। तो एक टी स्टॉल के ओनर का एक क्या है? नौकर है। वेयर, देखिए वेयर इज का मतलब होता है जबकि ही वॉज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, जबकि वह खुद का एक मालिक था। कब? जब वो कूड़ा बीनता था। आगे है ही वॉज फ्री, वह फ्री हो गया है, वह आजाद हो गया भाई जब डूइंग द वर्क, जब वह काम कर रहा था तो वो आजाद था। कौन सा काम कर रहा था? देखिए, डूइंग द वर्क ऑफ रैग पिकिंग। रैग पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा बीनना। तो याद करना, इसका मतलब क्या होता है? कूड़ा बीनना या कूड़ा बीनने वाला, रैग पिकर्स। तो यहाँ पर कूड़ा, यहाँ पर रैग पिकिंग है तो कूड़ा बीनना हो जाएगा। तो कूड़ा बीनने का काम करता था, तो ये खुद का मालिक था उस टाइम, मास्टर था, खुद का मालिक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखें। हाउ डिड द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स कैसे? हाउ का मतलब होता है कैसे, रैग पिकर्स कैसे गेट उनको मिला राशन कार्ड, राशन कार्ड। जो रैग पिकर्स है उनको कैसे राशन कार्ड मिला था। व्हाट वाज देयर यूज टू देम, उनके लिए उसका यूज क्या था, उसका इस्तेमाल क्या था। इसका, उस राशन कार्ड का क्या इस्तेमाल करता था वो। आंसर देखें। द पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हेल्प, उन्होंने मदद की है। जो राजनीतिक लोग होते हैं उन्होंने मदद की है। द रैग पिकर्स की, उन्होंने रैग पिकर्स की मदद करी है, कूड़ा बीनने वालों की मदद करी है। गेट राशन कार्ड बनवाने में। अब देखिए, पॉलिटिशियन का काम क्या होता है? वो उनको बनवा रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, क्योंकि उनको
वोट चाहिए, उससे वोट बन जाएगा राशन कार्ड बनवाने से। तो पॉलिटिशियन जो है उनकी मदद करते हैं, हेल्प्ड, तो करते थे, हेल्प्ड आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मदद करते थे, क्या करते थे, मदद करते थे क्या, किसकी, द रेकर्स, कूड़ा बीनने वालों की, गेट राशन कार्ड्स को बनवाने में। आगे हैं डेट गेट देयर नेम्स, और उनका नाम चढ़ गया था ऑन वोटर लिस्ट पर, तो वोटर लिस्ट थी उस पर उनका नाम चढ़ गया, उनके राशन कार्ड बन गए। तो इट इनेबल्ड, यह देखिए इनेबल्ड हो गया था, वो योग्य बन गए थे, देम टू बाय ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए। अब वो अनाज खरीद सकते थे, उनका राशन कार्ड बन गया, अब वो गए, राशन कार्ड मिल गया सरकार की तरफ से, कुछ पैसे दे के वो राशन कार्ड लेके जाते थे और बाय करते थे ग्रेन को, अनाज को। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब कर देते हैं हम इसको क्लीन। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, वो देखें आप, देखिए व्हाई वॉज द ऑथर, लेखक क्यों, एम्ब्रास्ड, शर्मिंदा था। तो लेखक क्यों शर्मिंदा था, वो क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, व्हेन, जब साहेब आस्क्ड, जब साहेब ने आस्क्ड उससे पूछा, इफ हर स्कूल, यदि उसका स्कूल वॉज रेडी, क्या वो उनका स्कूल क्या है, तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लेखक है वो शर्मिंदा हो गया है जब साहेब ने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है, जो आपने वादा किया था टाइम पे स्कूल को बनवाने का, क्योंकि आपने उसको स्कूल को बनवा दिया है, तो शर्मिंदा हो गया, वो काम पे टाइम हुआ नहीं है। आंसर देखें, व्हेन साहेब, जब साहेब आस्क्ड पूछता है द ऑथर, लेखक से, जब साहेब लेखक से पूछता है, ऑथर से मालूम करता है, इफ हर स्कूल, यदि तुम्हारा जो स्कूल है वो रेडी, वो तैयार हो गया है, तो क्या बोला उसने, शी सेड, उसने कहा, डेट इट टूक लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल, उन्होंने कहा या उसने कहा, डेट की इट टू की है ले रहा है, उसने लिया है, लॉन्गर टू बिल्ड मतलब ज्यादा समय लेता है इसको बनने में स्कूल। तो उन्होंने बोल दिया कि स्कूल जो है बनने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, स्कूल बना नहीं है। सी वॉज इम्प्रेस्ड, और वह शर्मिंदा हो गई ऐसे कह के, टाइम पे जब उससे नहीं बन पाया है तो वो शर्मिंदा हो गई थी। देखिए सी वॉज इम्प्रेस्ड, वह शर्मिंदा हो गई थी, बिकॉज, क्योंकि, सी मेड अ प्रोमिस, क्योंकि उसने प्रोमिस किया था, वादा किया था, डेट वॉज नॉट मीन्ड, और उसका वादे का कोई मतलब नहीं बचा था। डेट वॉज नॉट मीन्ड, उस वादे का कोई मतलब नहीं था, वादे पे वो टाइम पे उसका क्या हुआ, स्कूल पूरा नहीं हुआ था, बना नहीं था, इस वजह से क्या हुआ, उसके वादे का कोई मतलब नहीं बचा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखें, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास वेंगल्स इन इंडस्ट्री। मेंशन का मतलब होता है वर्णन कीजिए, मेंशन का मतलब ध्यान पर रखना क्या होता है, इसका मतलब होता है वर्णन करना, क्या होता है, वर्णन करना। तो वर्णन कीजिए किसके बारे में, द हैजार्ड्स, खतरे के बारे में, तो मतलब होता है खतरा। तो खतरे के बारे में वर्णन कीजिए, वर्किंग जो काम कर रहे हैं, इन द ग्लास वेंगल्स, एक कांच के वेंगल्स में, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री होता है उद्योग, क्या होता है, उद्योग, बिजनेस, जो कांच के उसमें काम कर रहे हैं, जो उन पर खतरा है उसके बारे में वर्णन करना है। आंसर देखें, वर्किंग इन द ग्लास वेंगल्स, जो ग्लास वेंगल्स में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्पॉइल्स वो बिगाड़ देती है, द वर्कर्स, काम वालों की हेल्थ, जो काम करते हैं उनकी हेल्थ बिगाड़ देती है, आईसाइट, और आंखों की दृष्टि खराब कर देती है, एंड अदर पार्ट्स, और अन्य पार्ट्स खराब कर देती है, और द बॉडी की, तो बॉडी की सारी चीजें खराब कर देती है। द बिगेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा जो खतरा होता है, इज डेट द वर्कर, काम करने वालों को, इज गोइंग, देखिए इट गोइज, यहाँ पर वर्कर गोइज ब्लाइंड, वो अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड का मतलब ध्यान रखना, अंधे हो जाते हैं, सबसे बड़ा खतरा होता है अंधे हो जाने का। विद द डस्ट, उसकी धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग, जो पॉलिशिंग करते हैं, जो उस पर पॉलिश करते हैं, कांच की चूड़ियों पे उस पर जो पॉलिश किया था उससे वो अंधे हो जाते हैं पॉलिशिंग करने से। द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जो कांच की चूड़ियां होती हैं उसमें जब वो काम करते हैं, उससे पॉलिश करते हैं, तो वो आंखों में चली जाती है, उससे अंधे हो जाते हैं, सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट वाला है, हाउ इज मुकेश, मुकेश का, देखिए अपोस्ट्रोफ ऑफ एस का मतलब होता है का की कहते हैं, अपोस्ट्रोफ ऑफ एस है, तो हाउ इज मुकेश, मुकेश कैसे, यह कैसा, एटीट्यूड उसका रुझान है, एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान, तो हिज सिचुएशन, उसकी परिस्थिति के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से उसका कैसा एटीट्यूड है, डिफरेंट है फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली, तो डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से उसका जो एटीट्यूड है बिल्कुल ही अलग है। क्यों अलग है बताएंगे, ये बनना क्या चाहता है वो देखें।
मुकेश वांट्स, मुकेश चाहता है, सब्जेक्ट आगे वर्ब आगे देखिए एस, वर्ब क्या गया एस, मुकेश चाहता है टू बी अ मोटर मैकेनिक। देखिए जो मुकेश है वो होना चाहता है, बी का मतलब होता है होना या बनना, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मुकेश चाहता है कि वो मोटर मैकेनिक बने। आगे है व्हाइल हिज फैमिली, हिज फैमिली फॉलोज, उसकी जो फैमिली है फॉलोज करती है। ओके, द इनहेरिटेड ट्रेड, एक वंशानुगत, इनहेरिटेड का मतलब होता है वंशानुगत, ट्रेड होता है व्यवसाय, उसकी जो फैमिली है वंशानुगत व्यवसाय को फॉलो करती है, काम को। और वेंगल मेकिंग, जो वेंगल मेकिंग बनाते हैं मतलब कांच की जो चूड़ियां बनाते हैं उस काम को वो फॉलो करती है। आगे है हिज नोटिस, उसने नोटिस किया है कि इनिशिएटेड मैक्स हिज एटीट्यूड, उसने नोटिस किया है अभी अभी इनिशिएटिव मैक्स हिज एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को उसने नोटिस किया है, देखा है कि डिफरेंट है, अलग है फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से, उसका परिवार का जो नजरिया है उससे बिल्कुल डिफरेंट नजरिया है किसका, मुकेश का जो नजरिया है वो बिल्कुल ही अलग है किससे, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो लास्ट है, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए हाउ इन योर ओपिनियन, आपके विचार में कैसा कैन मुकेश, मुकेश रियलाइज महसूस करता है इस ड्रीम, अपना सपना। तो देखिए आपके विचार के माध्यम से मुकेश कैसे महसूस करता है, उसका सपना कैसा है। आंसर देखें, वेयर देयर, जहां, इज अ विल, जहां पर विल है इच्छा है, विल का मतलब होता है इच्छा, जहां पर इच्छा है, देयर इज अ वे, वहां पर कोई ना कोई रास्ता है, और वे का मतलब होता है रास्ता, वहां पर रास्ता है। मुकेश कैन रियलाइज, मुकेश रियलाइज करता है, महसूस करता है इस ड्रीम, अपने सपने को, मुकेश अपने सपने को महसूस करता है बिकॉज क्योंकि ही हैज द थिंग्स, उसके पास कुछ चीजें हैं, थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, इन हिम उसके पास, डेट विल अनफोल्ड, जो अनफोल्ड करती है, खोलती है, अनफोल्ड करती है, खोलती है, द मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब होती है रहस्य, जो होते हैं रहस्य ऑफ सक्सेस, सफलता के, जो सफलता के रहस्य होते हैं वो उनको ओपन करती है, अनफोल्ड करती है। आगे है ही इंसिस्ट्स, वह जोर देता है, ही इंसिस्ट्स वह जोर देता है। देखिए ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, खुद के मास्टर बनने में, खुद के मास्टर बनने में वो जोर देता है। कौन, ये मुकेश है। ही वांट्स, वह चाहता है टू बी अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना। देखिए इसका जो सपना है मुकेश का वो है मोटर मैकेनिक बनने का, बट उसके फैमिली वाले कहते हैं कि जो इनहेरिटेड ट्रेड है, जो उनका घर का काम है वो सब करो, उस काम को करने के लिए कहते हैं, बट ये चाहता है कि एक मोटर मैकेनिक बने। ही वांट्स, वह चाहता है टू बी अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना। आगे है हिज एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड होता है टू हिज सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के अनुसार इज डिफरेंट, वो क्या होता है बिल्कुल अलग होता है। घर वाले कहते हैं ये काम करो, बट वो कहता है कि मैं ये काम करूंगा। एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट, बिल्कुल अलग होता है उसका जो एटीट्यूड होता है फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से। आगे है इट विल हेल्प, यह मदद करता है, ये करेगा, फ्यूचर का सेंटेंस है, इट विल हेल्प, यह मदद करेगा इसकी, हिम उसकी रियलाइज महसूस करने में, हिज ड्रीम अपने सपने को, तो अपने सपने को महसूस करने में वो उसकी मदद करता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर थे इस चैप्टर के जो 7 थे। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और कर सकते हैं इन सभी को तैयार, और आप पेपर में आराम से लिख के आ सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, चलिए उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।